सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमरेड ऑफ मैथ्स में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इससे पिछले वीडियो जो मेरा था जिसमें हमने सॉल्यूशन किया था 1 to 13 क्वेश्चन 14 फरवरी का जो मैथ्स का पेपर हुआ उसका, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 13 to 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी निश्चित रूप से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दिया है 4:5। दो शंकु दिया है, इसमें दोनों का आयतन का अनुपात दिया है 4:5 एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात दिया 2:3 है। उनकी उदर ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और आपको इसमें 4 में से चूज करना है कौन सा होगा इसका ऑप्शन। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया है, आपको गिवन है दो शंकु गिवन है, दो शंकु गिवन है। आपको पता होगा ये शंकु का क्या होता है, हाइट होता है और ये रेडियस होता है। आपको गिवन क्या है, इसका आयतन दिया हुआ है 4:5। इसका आयतन कितना दिया है 4:5, और इसका रेडियस दिया है, त्रिज्या दिया है, इसका 2 दिया है और इसका 3 दिया है। आपको पूछा है इसका जो हाइट है, ये हाइट का क्या होगा, इसका हाइट h1 मान लीजिए, इसका हाइट को h2 मान लीजिए, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। अब इसमें दिया है आपको आयतन, तो आपको पता होना चाहिए शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन में दिया है। पहला शंकु का 4 आयतन दिया है इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर आपको जो रेडियस है वो 2 दे दिया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया इंटू हाइट। तो यहाँ से देखेंगे तो 4, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो 4 पाई एच हो जाएगा बाई 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पाई एच क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो यहाँ से पाई 4 पाई एच इक्वल टू 4 12। तो यहाँ से देखिएगा एच का वैल्यू जो आएगा वो 12/4 पाई आ जाएगा। इसको जब कैंसिल करिएगा तो 3, तो एच जो आया वो आया 3/पाई। ये एच किसका है, ये h1 है, h1 इस पहला वाला शंकु का हाइट आया। अब दूसरा वाला शंकु का इसी प्रकार से आपको हाइट निकालना है। तो इसमें आयतन कितना दे दिया 5, तो 5 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट इसमें हमने माने हैं h2। ठीक, यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 3 9। तो यहाँ से कितना मिल गया 3 पाई h2, ये 5 के इक्वल है। यहाँ से जब आप h2 निकालिएगा तो h2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 पाई, ये h2 आया। यही आपको बोला था कि h1 और h2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या है। तो h1 और h2 के अनुपात करिएगा, तो कल भी बताए थे अनुपात जो होता है ये 3/5 अनुपात होता है रेशियो, ये 5/3 पाई। जब इसको चेंज कीजिएगा तो ये 5 रेशियो चेंज होता है तो डिवाइड फॉर्म में चला जाता है, तो ये 3 पाई ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, ऊपर में 3 3 9/5। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 9:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9:5। देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आप भी एग्जाम दिए हुए हैं तो आप अपना क्वेश्चन लेकर के बैठिए और आपको कितना मार्क्स आता है वो आप देख लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किए हैं एग्जाम में। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर में दे दिया आपको एपी का क्वेश्चन है। 32 नंबर में दिया यदि समांतर श्रेणी nवां पद, क्या दे दिया nवां पद tn, ये nवां पद दे दिया आपको 5 माइनस, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर है 5 - 3n, ये दे दिया 5 - 3n। तो बोला आपको सर्वांतर बताइए कि सर्वांतर कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो ध्यान दीजिए tn आपको दिया है 5 - 3n, तो आप यहाँ से n का वैल्यू ले लेंगे 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 3 4 एक्सेट्रा और बहुत सारा हो सकता है n का वैल्यू। अब देखिए t1 पे कितना आ जाएगा, पहला टर्म जो हो जाएगा 5 - 3 इंटू n का वैल्यू आपको 1 रखना है, तो 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 आ जाएगा। t1 पे कितना आया 2, t2 पे 5 - 3 2 6,
यहाँ से T2 देखिएगा तो T2 कितना आ जाएगा 6 हो गया, 5 से 6 तो -1 आएगा, तो T2 जो आया वो -1 आया। T1 जो आया वो 2 आया था। T3 देखिए 5 रहने दीजिए और n का वैल्यू सिर्फ आपको क्या रखना है, n का वैल्यू ये 3 रखना है, तो 3 3 जा 9। अब 5 से 9 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो T3 जो आएगा वो कितना आ जाएगा -4। अब देखिए टर्म लिख लीजिए, T1 क्या था 2 था, T2 क्या आया -1 आया, T3 क्या आया था -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देख लीजिए कितना है। कॉमन डिफरेंस में बताए थे हम, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसमें -a1 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। जब इसको आप माइनस करिएगा तो -1 ये माइनस आएगा, -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया -3। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, कौन सा नंबर 33 में दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है आपको। अब बोल रहा है केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा बताइए। देखिए इधर 33 नंबर में दिया है एक त्रिभुज दे दिया, ये त्रिभुज ए मान लीजिए बी सी, इसके शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ है, इसका 4 दे दिया, इसका 6, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये 4 और 0, और इसका निर्देशांक दिया है 5 और 5। ठीक, आपको बोला है कि इसके केंद्र का निर्देशांक बताइए, तो त्रिभुज के केंद्र की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी हम देंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम सारा जितना भी चैप्टर्स हैं सारा का क्या थ्योरी देंगे। थ्योरी आप पढ़िएगा, इजी मेथड से आपको क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो केंद्र का निर्देशांक होता है, ये केंद्रक होता है, ये हुआ केंद्रक। त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऐसे याद रखेंगे, ये होता है। अब बोलिएगा x1 x2, ये इसका निर्देशांक होता है, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। जब इसको चेंज करिएगा कितना 9/3 और ये हो जाएगा 10 15/3, ये कैंसिल होगा 5 से, ये 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3 और 5, इसका जो केंद्र का निर्देशांक होगा क्या होगा 3 और 5 होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 264 मीटर तथा इसका आयतन दिया। देखिए क्या किया है 34 नंबर क्वेश्चन में हमको एक बेलन दे दिया, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो ये आपको गिवन है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो गिवन है कितना 264, ये गिवन है 264 इक्वल टू कितना 2πRh। ठीक, और दिया आयतन दिया है आपको 924, और इसी बेलन का आयतन जो दे दिया, आयतन होता है πr²h, बेलन का आयतन, और ये आयतन आपको दिया है 924। तो आपको बोला है व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप रख लीजिएगा, पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, आर आपको गिवन ही नहीं है, r²h। यहाँ से देखिए ये दोनों रिलेशन दिया हुआ था, इसी दोनों रिलेशन से आपको सोल्यूशन करना है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, इसको कैंसिल करिएगा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा, तो यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया, पाई का वैल्यू रख लीजिए, दोनों में पाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 बाई पाई का वैल्यू 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 2πRh। ठीक, तो यहाँ से हमने 2 को कैंसिल किया था, तो कितना मिल गया इधर 132 इक्वल टू 22πh/7। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 22πRh, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 × 7, यहाँ से RH का जो वैल्यू निकालिएगा वो 132 × 7
अपॉन 22। ये किसका वैल्यू आया हमारे पास, आर एच का वैल्यू आया। तो इसमें सोल्यूशन करते हैं। इसमें यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू इसमें भी रख लीजिए। पाई का वैल्यू 22 है 7 आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जब आप आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इस 924 को ये पूरा पार्ट डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो 924 को डिवाइड करेगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 2 से 2 4 जा 8 2 6 जा 2 2 जा। ठीक, अब 11 से कैंसिल करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 4 जा 44, 2 11 2 जा 22। तो ये आपको आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना आ गया, 42 7 जा 294। देख लीजिए 4 2 जा 2 7 जा 14 कैरी 1 29। ठीक, तो ये आपको वैल्यू आया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आर एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर एच का वैल्यू है इतना और आर स्क्वायर एच का वैल्यू इतना आया। इसी में कुछ कुछ करिए और सोल्यूशन करिए। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर एच तो ऑलरेडी है ही, यदि इसको हम लिखें आर इंटू आर एच इक्वल टू 294 तो लिख सकते हैं। आर एच का वैल्यू यहाँ गिवन है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ आर एच का वैल्यू पुट करेंगे तो आर इंटू आर एच का वैल्यू कितना है 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इक्वल टू कितना 294। यहाँ से आर निकालिएगा तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 294 डिवाइड ये पूरा पार्ट। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करिएगा तो 22 ऊपर चला जाएगा और ये 132 मल्टीप्लाई 7 नीचे आ जाएगा। ठीक, और 7 से इसको कैंसिल करिएगा, कैंसिल होगा क्या, यदि इसको 24 गलत हो गया है, देखिए यहाँ से r निकालेंगे तो 294 डिवाइड 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। जब इसको सोल्यूशन करेंगे 294 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 22 ऊपर जाएगा और ये 132 मल्टीप्लाई 7 नीचे आएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 7 चौक 28 7 दूना 14। ठीक, ये 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 2 6 जा 11 6 जा। ठीक, 11 6 66 6 हो जाएगा, 6 7 जा। तो यहाँ से आर जो निकला आपका कितना निकला 7, रेडियस कितना आ गया 7। अब इसमें आर का वैल्यू रखिए और एच निकालिए। आर का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू एच इक्वल टू कितना 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना 22। तो यहाँ से एच निकालिएगा तो यहाँ से एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। ये 7 डिवाइड करेगा इसको तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 7 कैंसिल, इसको कैंसिल करिएगा 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 11 6 जा। तो एच भी कितना आया आपको 6, एच कितना मिल गया 6। लेकिन ये त्रिज्या है, आपको बोला था व्यास और हाइट का रेशियो बताने के लिए, क्या बोला था व्यास और हाइट का रेशियो, लेकिन ये क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ से इसको त्रिज्या गिवन है तो आप इसको क्या करेंगे व्यास निकाल लेंगे। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 इंटू 7 तो कितना आ गया ये 14 मिल जाएगा आपको। तो ये आपको 14 मिला व्यास। व्यास और किसका बोला था, 34 नंबर क्वेश्चन है, आपको बोला था व्यास और ऊंचाई। तो व्यास कितना मिल गया 40 अनुपात व्यास और ऊंचाई कितना 6। ये दोनों कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 जा 2 7 जा। तो ये जो आया 7:3 आया। कितना आ गया फाइनली आंसर 7:3, जो कि आपको किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है। देखिए कितना लंबा बनता है। यही यदि आप बोलेंगे आप सर इतना लंबा बनाएंगे क्या, नहीं जरूरी नहीं है। यदि आपको फार्मूला लर्न है, ये जितना हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं ना, ये लॉन्ग आंसर की तरह बता दिया हम आपको। शॉर्ट ट्रिक से यदि फार्मूला आपको याद है तो इतना पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके इक्वल करिएगा, इसको यहाँ से ये निकल आएगा, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप जानते हैं इसका यदि वक्र पृष्ठ 2πRh होता है, इसको डायरेक्ट 2πRh करिए कैलकुलेशन, तुरंत कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ना बना रहे हैं, सब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हैं हम, आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, क्लियरली से समझ में आए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। ध्यान से 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसमें त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला ही है।
त्रिभुज के केंद्रक पे ही क्वेश्चन है। ये त्रिभुज का निर्देशांक दिया ए बी सी, इसका केंद्रक दिया ए बी, निर्देशांक इसका निर्देशांक दिया ए बी। 35 नंबर में है, आपको ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, ए का निर्देशांक दिया है ए बी, बी का निर्देशांक दिया बी सी और सी का निर्देशांक दिया सी ए। आपको बोला है इसमें से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु है। बताइए इसमें जो त्रिभुज का केंद्रक है ना, ये त्रिभुज का केंद्रक, ये मूल बिंदु बोल दिया। बताइए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। तो आपको बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो आपको सिंपल से देखना है। अभी हम केंद्र का निर्देशांक बताएं, त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक बताएं वो बताएं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये होता है केंद्र का निर्देशांक। क्या होता है? केंद्र का निर्देशांक ये होता है। तो यहाँ से देखिए आपको ये जो हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक, तो यहाँ से पुट कर लेना x1 क्या है आपका a प्लस x2 क्या है b और x3 क्या है c बाई कितना 3। यहाँ भी आपको जब y1 प्लस y2 प्लस y3 करिएगा तो आपको यही आएगा a प्लस b प्लस c। देख लीजिए y1 कितना है, y1 आपका b है, y3 क्या है c है और y2 क्या है c है, y3 क्या है a है। तो वही a प्लस b प्लस c आ जाएगा बाई कितना 3। अब इसको जो बोला है, ये जो बोला है केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो केंद्र का निर्देशांक इसमें केंद्र बोल दिया केंद्रक, तो केंद्रक बोल दिया केंद्र का निर्देशांक क्या था 0 0। आपको पता होना चाहिए जो पहला होता है x होता है और ये दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ से देखिए इस ये पूरा पार्ट x हुआ, ये पूरा पार्ट y हुआ। इस पूरा पार्ट को किसके इक्वल करिएगा? इस पूरा पार्ट को 0 के इक्वल करिएगा, ये भी पूरा 0 के इक्वल होगा। जब 0 से 0 का इक्वल करिएगा तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए यहाँ से तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ये सब अलजेब्रा का फार्मूला है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछा है कितना कंसेप्चुअल पूछा है, आपको कितना कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव पूछा है। देखिए यहाँ से आपको ये कोऑर्डिनेट में अलजेब्रा घुसा करके पूछ दिया। ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में क्या कर दिया? मिक्स, इसमें अलजेब्रा मिक्स कर दिया। तो यहाँ से समझना है आपको, ये जो पूरा फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखिए, इसी फार्मूला में आपको इतना का वैल्यू पूछ दिया था ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू, इसका जो वैल्यू अभी आप निकाले, क्या निकाले? देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 0 निकाले हैं। तो यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये इंटू में है। इस पूरा पार्ट को यदि 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो राइट साइड में क्या आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab इधर है। यदि इसको इस साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस में है, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बताइए ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू जो है आपको क्या है? ab 3ab सी आया, जो कि ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है। 36 में भी है, किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, ये 0 दे दिया, 4 दिया, इसका निर्देशांक 0 0 दिया, इसका निर्देशांक 3 और 0 दिया। आपको बोला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हम पिछले वीडियो में ही बताए थे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगाएंगे। ये यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा, यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ये आपका हाफ वाला लगाना पड़ेगा। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। ये आपको ट्रिक से भी बताए थे कैसे याद रखेंगे इसको। इस पे आपको संदेह वाला 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। x1 y2 माइनस y3 x2 फॉर्मूला होता है 23 31 12। ये आपको ट्रिक से याद रखना है। ये होता है 12, मतलब y1 माइनस y2।
हम बताए भी थे आपको 23, 31, 12 ऐसे करके याद रखना है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आपको सब कुछ मालूम है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक। अब आपको इसमें पुट कर देना है, पुट करके जो आंसर निकालिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा पुट करके, इजी समझ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर और EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC दे दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक। त्रिभुज ABC दिया, त्रिभुज DEF दिया, त्रिभुज ये 38 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज दिया है, बोला है BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसमें दिया है ये 4 सेंटीमीटर और EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है आपको DEF का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि हमको ये हाइट मिल जाता है, यदि समरूप त्रिभुज है तो इसका हाइट और इसका हाइट क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट ये, इसको यदि हम D मान लें, D इधर माने हुए हैं, इसको कुछ और मान लीजिए, यदि इसको हम क्या मान लें, इस पॉइंट को यदि K मान लें, तो AK, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शेष लंब इक्वल टू कितना दिया है 80। तो यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो यहाँ से BC आपको गिवन है 4, तो 1/2 इंटू 4 इंटू AK इक्वल टू कितना 80। तो यहाँ से देखिएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसको 2K 2AK इक्वल टू 80। यहाँ से AK का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40। तो AK यहाँ देखिए AK क्या था, ये परपेंडिकुलर था, ये इसका हाइट है इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का भी हाइट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा कितना 1/2 आधार कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 40। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 10, 2 5 जा 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर में है, 39 नंबर में किसी वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बना लिए होंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या दे दिया आपको कितना 14 सेंटीमीटर, आपको पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है 27, आर का वैल्यू कितना 14 इंटू 14, उसको कैंसिल कर दिया, 4 2 जा 7 2 जा 14, तो 22 मल्टीप्लाई 28, सोल्यूशन कर लीजिएगा, इजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो इसमें क्या दीजिए वृत्त का त्रिज्या फिर दिया है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 40 नंबर में है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, देखिए त्रिज्या आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, आपको क्या बोला है वृत्त का परिधि बताइए। तो परिधि क्या होता है वृत्त का परिधि, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई का वैल्यू पता है आपको 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर कितना दिया त्रिज्या आपको 14 दिया, तो इसको कैंसिल करिए 2 2 जा, तो ये कितना मिल गया यहाँ से 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 22, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर में दिया है, 41 नंबर साइन स्क्वायर 37 डिग्री, यहाँ से साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, ये इक्वल टू क्या होगा बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे यदि हम इसको फार्मूला पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो साइन स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 53 डिग्री प्लस कितना साइन स्क्वायर 53 डिग्री। यहाँ से देखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम बताए थे जब थीटा सेम रहता है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। हाँ, कॉस और साइन में होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए तभी, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन आपको 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आप आराम से लॉन्ग आंसर से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक 20 मार्क्स का पूछता है, 20 मार्क्स में 20 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है के का मान क्या होगा बताइए। तो यहाँ से यदि आप सोल्यूशन करें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ना है। तो यहाँ देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। यहाँ पे देखिए कॉस 42 डिग्री में से कॉस 42 डिग्री घटाइएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में देखिए 43 नंबर में है टेन थीटा इक्वल टू √3। क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू √3, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो आपको बोल रहा है जो सेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, किसका वैल्यू बताइए, सेक थीटा का वैल्यू बताइए, सेक थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से देखिए यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू √3 है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का यदि फुल्ली ट्रिकी मेथड से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा कॉमरेड ऑफ मैथ्स पे, और देखिएगा प्ले लिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल्स हमने थ्योरी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू दिया √3, तो टेन थीटा इक्वल टू होता क्या, एक मंत्र होता है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो टेन का होता है P/B। तो यहाँ पे यदि 90 डिग्री है, इसको यदि हम थीटा लिए हैं, ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं। और ये थीटा लिए तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। तो ये जो टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा क्या होता है P/B। तो इसको यदि P/B के करिएगा इक्वल P/B, तो आपको P कितना आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो P आ गया कितना √3। P कितना आ गया √3, मतलब परपेंडिकुलर जो दिया है वो कितना आ गया इसमें √3, और बेस जो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया 1। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिएगा, ये निकालिएगा तो कितना आ जाएगा AC। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। यहाँ से अभी कर्ण निकालिएगा तो लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, तो ये √4 हो जाएगा। √4 का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से AC जो मिला, ये कर्ण जो मिला, ये कितना मिल गया 2 मिल गया। आपको किसका वैल्यू पूछा था, आपको पूछा है सेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। जब आपको ये मालूम है, ये मालूम है, ये साइड भी मालूम है, आराम से सेक थीटा इक्वल टू क्या निकाल लीजिएगा। यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो देखिए कॉस का क्या उल्टा है, कॉस का हो जाता है B/H, तो कॉस को उल्टा करिएगा तो H/B, H/B। तो H कितना है इसमें 2 है, और B कितना है बेस 1 है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया है 5/2, तो आपको पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको पूछा है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए जब इसका होल स्क्वायर करिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, तो A²B² प्लस 2AB, इधर माइनस में 2AB है, एक जगह कॉस और बी की जगह पे सेक थीटा है। तो जब ये ऐसे करिएगा तो ये माइनस वाला इधर से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू आपको गिवन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 5/2। तो यहाँ पे 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। यहाँ से सोल्यूशन मिल गया आपको 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2। यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो 4 1 जा 4 25 माइनस 1 4 जा 2 4 जा 8। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका आ जाएगा 70/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 में है, 45 नंबर क्वेश्चन में है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। यदि 90 से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 57 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे यदि माइनस है 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 33 डिग्री। तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 के। थीटा सेम है तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 46 नंबर। 46 नंबर में है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस 20 साइन 70 फिर साइन 20 और कॉस 70। देखिए इसको हम लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। यदि 90 से 70 को सब्ट्रैक्ट करें तो 20 डिग्री आएगा। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू यहाँ पे साइन 70 डिग्री। एक को तोड़े दूसरे को छोड़ दिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लीजिए। यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। यदि 90 से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 20 मिलेगा। और इंटू कॉस 70 डिग्री रहने दीजिए। एक को इसमें भी तोड़िए, एक को छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा की जगह कितना है 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। प्लस है तो प्लस लीजिए। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन 70 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 70 और कॉस 70। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो आपको पता होगा यदि थीटा सेम होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है। ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए। इसमें ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। इसका वैल्यू बोले हैं किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए साइन 38 तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आएगा माइनस कॉस 52 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना 52 माइनस कॉस 52। तो कॉस 52 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में है 49 नंबर में है यदि P ऑफ E इक्वल टू 0.05 तो P ऑफ E डैश बराबर है इक्वल टू वाट। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E होता है प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1। ये आपको याद रखना है। अब P ऑफ E क्या है घटना घटने की प्रवृत्ति और P ऑफ E डैश क्या है P ऑफ E है घटना घटने की प्रवृत्ति और P ऑफ E डैश है घटना नहीं घटने की प्रवृत्ति। तो इस दोनों का जो सम होता है ये 1 होता है। आपको गिवन है P ऑफ E मतलब घटना घटने की प्रवृत्ति आपको गिवन है। अब आपको घटना नहीं घटने की प्रवृत्ति निकालना तो इसका वैल्यू आपको गिवन है 0.05 प्लस P ऑफ E डैश मतलब घटना नहीं घटने की प्रवृत्ति, दोनों का सम 1 होता है। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.05 को। तो देखिए इससे सब्ट्रैक्ट करना था 10 से 5
5, इससे 9 आया, ये इधर चला गया था तो इधर 0 बच गया, तो 0.95 पी ऑफ ई डैश जो हो जाएगा आपको 0.95 मिल जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में है, बीच करेक्ट हो जाएगा। अब 49 हो गया। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में है, 50 नंबर क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप फॉर्मूला जानते होइएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको इस साइड भेजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, साइन थीटा प्लस में है, 1 माइनस में ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि माइनस कॉमन ले लें तो साइन किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, बाई कितना कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पे यदि हम करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर में हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल करिएगा तो माइनस 1 आ जाएगा आपका आंसर। ये 50 क्वेश्चन सोल्यूशन कर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 51 नंबर में दिया है, 51 में है 0.49, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, आपको वैल्यू पूछ रहा है पी वाई, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, किसके फॉर्म में लिखिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो सिंपल सी है, यदि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। यदि पॉइंट के यदि 49 है और ये दोनों पर रेकरिंग है तो नीचे में 99 लीजिएगा और इसको क्या करिएगा उड़ाइएगा, तो कितना आएगा 49/99, ये मिल जाएगा आपको। तो 49/99 आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको समझना है, इसको कंसेप्ट समझना है, सेकंड मेथड इसका देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, तो आप इसको क्या करिएगा एक्स मान लीजिएगा, जो गिवन था 0.49, 49 पर रेकरिंग था तो 49 इसको डबल कर लीजिएगा, ये डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ 100 से गुना करिए, इधर 100 से गुना करेंगे तो 100x, और इधर 100 से गुना करेंगे तो 49.49 डॉट डॉट ये हो जाएगा। इसको इधर भेज लीजिए, 100x माइनस 49 इक्वल टू 949 0.49 ये हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू आपको गिवन है इक्वेशन फर्स्ट से, इसका वैल्यू कितना है इक्वेशन फर्स्ट में x है। अब इसकी जगह पे x रख लीजिए, तो 100x इक्वल माइनस 49 इक्वल टू x। अब इस x को इधर भेजिएगा तो 100x माइनस x इक्वल टू ये इस जाएगा तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 99 ये आ गया, 99x इक्वल टू 49। अब यहाँ से x का वैल्यू देखिएगा तो 49/99। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, हर साल ये आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद समझिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 52 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में है, तो 52 नंबर कितना इजी है। इसमें सीधे दिया निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। 52 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो सॉरी देखिए 52 नंबर में बोला है 52 में निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। 52 में तो आप देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है रूट अंडर, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन दिया आपको रूट अंडर 49, तो अपरमेय पूछा है तो रूट अंडर 49 है। अब रूट में देखते ही आपने टिक लगा दीजिएगा कि अपरमेय हो गया, नहीं आप इसको सोल्यूशन करिएगा तो 49 का क्या होता है, इसका रूट 7 होता है, 7/1, तो ये परिमेय हो गया। आपको क्या पूछा था अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय नहीं हुआ। बी में बी ऑप्शन में दिया है रूट 36, तो 36 का भी स्क्वायर होता है 6, तो ये भी परिमेय हुआ। सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में है 27 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये परिमेय नहीं, ये आपको हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय, यही आपको ऑप्शन बोल रहा था, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा 52 का। अब देखिए 53 में दिया है आपको, 53 में दिया बहुपद दे दिया आपको, एक बहुपद दिया है 10x - 25, इसका पूछा शून्य क्या होगा। शून्य मीन्स होता है ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो किस पे ये जीरो हो जाएगा वो बताने के लिए बोल रहा है। पहला ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है 5/2, देखिए 5/2 यहाँ x है वहाँ पे 5/2 रखिए, तो
तो ये 0 आता है, 5/2 रखेंगे तो 5/2 माइनस 25, तो 5 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका शून्य होगा जिस पर ये 0 होगा। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में दिया है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात पूछ रहा है। देखिए घात मीन्स होता है पावर, 3x² + 8x + 10 का घात पूछा है। घात मीन्स होता है पावर, हाईएस्ट पावर जो होगा वही इसका क्या होगा घात होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वही घात होगा। तो इसका घात कितना मिल जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हो वो आपका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा, तो इसका घात 2 होगा। 55 नंबर में देखिए, 55 नंबर आपको पूछा है द्विघात बहुपद पहचानिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो आप देखिएगा ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि द्विघात बहुपद वो होता है जिसका पावर पूर्ण संख्या में होता है। किस संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। आप याद रखेंगे द्विघात बहुपद वो होगा, द्विघात समीकरण वही होगा, द्विघात समीकरण वो होगा, द्विघात समीकरण जिसका पावर किस में हो पूर्ण संख्या में, जिसका पावर पूर्ण संख्या में, किस पावर में हो पूर्ण संख्या में, जिसका पावर पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है आपका 0 विथ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे, जिसका पावर इसमें होगा वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें देख लीजिए पहला का ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा। आप थर्ड देखिएगा सी, जब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये कंप्लीट द्विघात बहुपद होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, 56 नंबर में दिया है यदि पी क्यू अभाज्य संख्या हैं तो पी क्यू क्यू और p² क्यू का मौसम क्या होगा, मौसम क्या होगा ये ज्ञात करना आपको। देखिए 56 नंबर में 56 नंबर में दिया है पी क्यू अभाज्य है, पी और क्यू जो है ये क्या है अभाज्य है, ये है पी क्यू जो है अभाज्य है, क्या है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो बताइए आपको बोल रहा है पी क्यू और p² क्यू, इस दोनों से भाग देंगे तो एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा। इसमें देखिए 56 में दिया है पी क्यू अभाज्य संख्या है, 56 में देखिए पी क्यू क्या है अभाज्य संख्या है। अब बोल रहा है पी क्यू और p² क्यू का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, क्या पूछा है एचसीएफ क्या होगा। आपको ध्यान देना है अभाज्य संख्या वो होता है जिसका केवल सिर्फ 2 अवर्तक होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका केवल 2 अवर्तक होता है। तो अभाज्य संख्या जैसे एग्जांपल देखेंगे 2 हो गया, अभाज्य संख्या का 3 हो गया। तो इसमें देखेंगे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकालिएगा कितना होगा 2 से 3 का एचसीएफ करिएगा तो 2 × 2 1, 2 से देगा 1 2 2। तो अभाज्य संख्या में जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। लेकिन इसमें हमको बात करना है इसमें क्या होगा पी क्यू और क्यू में और p² क्यू में, ये बोला था। इसमें जो अभाज्य इसका जो होगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ आप देखिएगा जब दोनों का एचसीएफ निकालिएगा आप सिंपल सी एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दोनों में जो होगा कॉमन वो हो जाएगा p² क्यू, इसका जो एचसीएफ होगा वो p² क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, 57 देखिए 57 में भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। 57 में आपको दिया है sin of 90 - थीटा, sin of 90 - थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है sin of 90 - थीटा, ये होता है cos थीटा और cos थीटा इधर भी माइनस हो रहा है cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए 58 नंबर में जो दिया है क्वेश्चन बोला है यदि a = 2 to the power 3 × 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 3, c का वैल्यू दिया है 3 to the power 9 × 5। अब पूछा है एलसीएम भी दे दिया है इसका एलसीएम दिया है आपको, इसका एलसीएम दिया है एबीसी का एलसीएम दिया है आपको 3 to the power 2 to the power 3 3 to the power 2 × 5। तो पूछा है एन का वैल्यू बताइए, जो एन है ना इसका वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ये दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम आप अपने मेथड से लगाइए, इसको छोड़िए एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम वो होता है, एलसीएम होता है काटने वाला। एलसीएम क्या होता है काटने वाला, एलसीएम होता है कटने वाला। एलसीएम क्या होता है कटने वाला, जो सबसे क्या हो कट जाए। तो देखिए इसमें यदि एलसीएम इसका निकाले तो एलसीएम जो होगा ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 सब में है तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर n मीन्स होता है हाईएस्ट नंबर। यदि n तो हमको मालूम नहीं है, n हाईएस्ट नंबर होगा तो 3 के पावर n ले लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा।
अब इसमें 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3 था, हाईएस्ट पावर ले लिए। इसमें भी अब एक 5 बचा, सबको मिला के लिखना रहता है। अब इसको इसका एलसीएम ये आया, अब इसके एलसीएम के इक्वल किसको किया है, 3 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 के पावर 3 है, ये भी मैच किया, 3 के पावर 2 है और 3 की पावर n है, तो यही n का वैल्यू आपको पूछा था, n का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या दे दिया 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो इसका गुणनफल प्रमेय होगा या अप्रमेय, ये देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन प्रमेय, दूसरा में दिया है अप्रमेय, सी में दिया है ए बी दोनों, मतलब प्रमेय अप्रमेय दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसको मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 9 से 5 से फेंकते हैं 4 आएगा, 4 के जब पूछने तो 1 है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इस दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें, दोनों अपरिमेय संख्या था, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में 60 नंबर क्वेश्चन द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसका शून्यक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका शून्यक होगा, देखिए इसका पहले आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी शून्यक निकाल सकते हैं, समझिए ना। इसका शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए, तो फैक्टर मेथड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 12 है और आपको क्या लाना है, इसका फैक्टर 12 है। 12 का फैक्टर क्या क्या होता है देख लीजिए, 4 3 जा 12 होता है, और 6 2 जा भी 12 होता है, 12 1 जा भी 12 होता है। आपको लेना है वही जो बीच वाला आ जाए, एडीए सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आना चाहिए। तो ये 4 3 जा 12 लेंगे, 4 3 को ऐड करेंगे 7 होगा, बीच में 7 नहीं है आपका, 6 2 जा 12 होगा, लेकिन 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हम 6 वाला 6 और 2 वाला ले लेते हैं फैक्टर इसका, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 12। ये दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा x माइनस, सॉरी माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये सोल्यूशन हुआ। अब दोनों को जीरो के इक्वल कर लीजिएगा, तो x को इस पूरा पार्ट को जीरो के इक्वल करेगा तो x का वैल्यू माइनस 6 आएगा, और इसको जब जीरो के इक्वल करेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 2, माइनस 6 और प्लस 2 हो जाएगा इसका शून्य, जो कि सी ऑप्शन में है आपको। ठीक है, 61 नंबर में बोला है, 61 नंबर में बोला है, 61 नंबर में एक थैला है, एक थैला में लाल गेंद जो है, लाल गेंद कितने हैं, लाल गेंद 7 है, हरा गेंद जो है, हरा गेंद 8 है, और सफ़ेद गेंद जो है, सफ़ेद गेंद कितने हैं, सफ़ेद गेंद 5 है। अब बोला है आपको इस झोला से एक गेंद रिजेक्शन निकाला जाता है, एक गेंद इसमें से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि यह वो गेंद जो निकाला जाएगा वो ना ही लाल है और ना ही सफ़ेद है, ये दोनों नहीं है, तो क्या होगा गेंद, यदि दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, हरा होगा। तो आप पी ऑफ ई इक्वल टू लगाएगा फॉर्मूला ई के अनुकूल, तो ई के अनुकूल कितना हो गया, 8 हो गया, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया, 15 5 20 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको जब कटिएगा 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5, तो पी ऑफ ई जो आया वो कितना आ गया, 2/5 आ गया, जो कि सी ऑप्शन में है आपका। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर में है, यदि कॉस 62 नंबर में है, 62 नंबर में है, यदि कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए, साइन थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो वहाँ से लिखिएगा, तो ये जो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको ए बाई बी, लेकिन इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना, क्योंकि ये स्क्वायर में है। ठीक, अब आगे देखिए 1 माइनस ए का स्क्वायर करेंगे बाय बी का स्क्वायर, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर रूट में ही रहेगा, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर
माइनस सोल्यूशन करिएगा इसका तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर वाला रूट ही में रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे वाले को स्क्वायर रूट तोड़िएगा, बी स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा कितना, बी आएगा। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर में दिया है आपको, 63 नंबर में दिया है सिंगल रूट लिया है ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे ए लिया है बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। ठीक है ध्यान से। अब इसको, इसमें आपको क्या करना है, इसमें दोनों को रूट आपको ले लेना है और रैशनलाइज कर देना है। जब दोनों को रूट लेंगे हम, देखिए दोनों को रूट लेंगे, होल रूट ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक, रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस में है तो किससे गुना करना पड़ेगा, ये पूरा रूट में है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, ये रैशनलाइज का रूल होता है। यदि यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में यदि प्लस में दिख रहा है तो रैशनलाइज जो करेंगे तो उसमें माइनस लेना पड़ेगा, यदि यहाँ पे माइनस में दिखता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे 1 माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है, साइन स्क्वायर है, इसका पूरा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ऊपर में चेंज करिएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट रूट के अंदर है, यदि चेंज होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, एक स्टेप और लिख लीजिए, बाय ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह पे ए है, जब अब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे में बाय कॉस ए। ये जो कॉस ए है 1 के लिए भी है, साइन के लिए है, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन ए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपको 63 में ऑप्शन देख लीजिए, सेक ए प्लस टेन ए, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 64 नंबर, 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, ये दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 30 जो होता है वो 1 बाई कितना होता है, 10 30 1 बाई रूट 3 होता है, 1 बाई रूट 3 होता है। साइन 30 1 बाई 2 होता है। कॉट 60 का जो वैल्यू होता है वो 1 बाई रूट 3 होता है, 1 बाई रूट 3, और कोसेक 30 जो होता है वो 2 होता है। ये आपको वैल्यू क्या करना है, लर्न करना है। ये वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 30 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2, कॉट 60 1 बाई रूट 3, और कोसेक 30 जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, सिंपल सी। ऊपर में आपको क्या बच गया, 1 बच गया, रूट 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 बाई 3, 1 बाई 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपका है 1 बाई 3। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी प्रकार से ही है। 65 भी वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू दे दिया आपको 45 डिग्री, और सेक ए प्लस कॉसेक ए का वैल्यू पूछा है आपको, का मान क्या होगा बताइए। तो आपको यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 45 है, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अब देखिए सेक 45 जो होता है वो रूट 2 होता है, सेक 45 का जो वैल्यू होता है रूट 2 होता है। ये वैल्यू आपको मान याद रखना है, मान सारणी जितने भी है सारा याद रखिए। यदि याद नहीं है तो आप एक बार हमारे वीडियो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, और जो ट्रिकी मेथड हमने बताया है उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये रूट 3 होगा, और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका भी रूट 2 ही होता है। सेक 45 रूट 2, कोसेक 45 भी रूट 2 होता है, दोनों को ऐड करिएगा तो 2 रूट 2 मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी, इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 65 हो गया। 67 नंबर देखिए, 67 में दिया, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तो 30 मीटर की छाया को बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई आपको पूछा हुआ है। 66 नंबर में देखिए, 66 में देखिए, जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, समकोण त्रिभुज आ जाना चाहिए। ये ए बी सी आपको क्या दिया है, सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है,
60 डिग्री बना रहा है, और 30 मीटर की लंबी छाया है। छाया कहाँ बनेगा? छाया बनेगा तो धरती पे ही बनेगा भाई, ये क्षैतिज तल पे ही बनेगा। छाया 30 मीटर का हो गया, ठीक। और ये उधर, ये जो है, ये जो उधर ये क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार है। आपको मीनार का ही ऊंचाई बताना है। बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? यदि ये 30 मीटर दिया तो ये आपको, यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? एच होगा, हाइपोटेनियस होगा। यदि ये थीटा दे दिया तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो आपको देख लेना है। तो इसमें थीटा में क्या लगाएंगे? तो इसमें बेस, ये बेस हो गया, तो बेस और परपेंडिकुलर में तो 10 आता है। तो 10 कितना? 60 डिग्री। 10 कितना? 60 डिग्री। तो 10 60 बराबर कितना? 10 60 का एक होता है, हम ट्रिक भी बताए थे, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक बताए थे। तो 10 का क्या होता है? पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी, पी बाई बी। तो 1060 का वैल्यू क्या होता है? 1060 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा। पी का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ये पी ही निकालना है आपको, ये तो पी का वैल्यू पी ही रहने दीजिए, या ए भी ले लीजिएगा, पी का वैल्यू ए भी ले लीजिएगा। और बाय बेस, बेस कितना है? 30 है, 30 ले लीजिएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ए भी यहाँ से आ जाएगा आपको। ये ये इसका वैल्यू डालेंगे 1060 का, तो ये 1060 का वैल्यू √3 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का वैल्यू जो आएगा आपको 30√3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। 67 में दिया अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा इक्वल बीटा है, जो कि बोला है कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आपको पूछा है कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या पूछा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो होगा वो वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री, और बीटा का भी वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ से यदि दोनों को ऐड करिएगा तो कॉस कितना डिग्री का? तो घुमा फिरा रहा है आपको, घुमा फिरा के आपको करने के लिए बोल रहा है। तो अल्फा बीटा बराबर था, 30 30 का इक्वल था, तो यहाँ पे रख दिया हमने। 30 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 कितना आ जाएगा? कॉस 60 1/2 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको? ऑप्शन सी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो घुमा फिराएगा आपको। देखिए नेक्स्ट 68 नंबर में दिया है आपको 68 में 210 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें जो आपको वैल्यू याद करना है 10 30 का, तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए। कितना हो गया? 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर बोला था यहाँ पे, तो सोल्यूशन करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर में ऊपर चला जाएगा 2/√3। नीचे में जब सोल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस 1/3। इसका जब सोल्यूशन करिएगा आप तो कितना मिल जाएगा? 2/√3। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो कितना? 1 3 3, 3 माइनस 3 3 1, ये आएगा 2 कितना? 2/3। ये आ जाएगा 2/3। जब आप इसको डिवाइड करिएगा इससे तो कितना आ जाएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 3/√3। रेशनलाइज कीजिएगा, रेशनलाइज मतलब हरों का प्रमेकरण होता है, ये करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? तो ये मिल जाएगा आपको 3√3/3, 3 कैंसिल होगा, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो √3। देख लीजिए √3 सी ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में दिया है आपको 69 नंबर में दिया है 10 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। देखिए आप इसको आपको चेंज करना है। यदि इसका वैल्यू आपको पूछा है, आप ऊपर वाले को चेंज कर लीजिएगा 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। तो देखिए ध्यान से 10 ऑफ 90 माइनस थीटा, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है? 25 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। तो ये कितना इजी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में है 10 5 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 410 85 डिग्री। ठीक है, ध्यान से इसको हम इसके साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ये 90 से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10
5 डिग्री आ जाएगा। इसके बगल में हम लिख लेते हैं tan 85 डिग्री, ठीक। और ये जो tan 30 डिग्री है इसको साइड में कर लिया, tan 30 डिग्री, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ऐसे। देखिए tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा ये कितना है 45, ठीक। और यहाँ पे इंटू में tan 85 डिग्री इंटू tan 30, यहाँ पे देखिए फिर tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है इंटू 4। ये देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, या cot थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 4/√3, तो 4/√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। 71 नंबर में दिया आपको, 71 नंबर में दिया है p ऑफ x, एक इक्वेशन दे दिया बहुपद का 2x² माइनस 7x माइनस 3, इसका शून्यक दिया है अल्फा बीटा, इसका जो शून्यक है वो अल्फा बीटा है। तो आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में देखना क्या है, ABC निकाल लेना है। तो ABC क्या होता है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a आपको 6 मिला। b क्या है, b जो x का कोफिशिएंट होता है वो -7 है, और c जो है कांस्टेंट टर्म -3। ABC आपको मालूम हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। अब -b ये माइनस में ही है, तो ये माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। तो 7/a कितना है, a 6 है, तो 7/6 आपका आंसर। तो फॉर्मूला भी आपको याद करना है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 72 नंबर में दिया है, 72 नंबर में दिया है ax² प्लस ax प्लस b। इसका शून्यक, इसका जो शून्यक दिया है वो बोल रहा है शून्यक के बारे में कि अपोजिट साइन में होगा। देखिए यदि बहुपद इतना का के शून्यक बराबर परंतु अपोजिट साइन में हो तो a का मान पूछ रहा है बताने के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना है, यदि इसको सबसे पहले आप ABC निकाल लीजिए। a इक्वल टू कितना 1 है, b का जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट a, और c जो है यहाँ पे वो आपका b है। ABC निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इसका जो शून्यक है, यदि अल्फा बीटा हम शून्यक मानते हैं इसका, तो अल्फा बीटा यदि शून्यक है, क्या है इसका अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। लेकिन आपको बोला है अल्फा बीटा शून्यक तो आप ले लिए, लेकिन क्या कर रहा है अपोजिट साइन में लीजिए। तो अपोजिट साइन में लीजिए, यदि अल्फा लेते हैं एक शून्यक, तो दूसरा शून्यक जो लेंगे और अपोजिट साइन में बराबर है, शून्यक जो है बराबर है लेकिन अपोजिट साइन में। यदि अल्फा का वैल्यू लेते हैं तो अल्फा बराबर किसका होगा, बीटा, लेकिन अपोजिट साइन में, ठीक। अब आपको पूछा है, यदि शून्य को पूछे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे आपको विपरीत चिन्ह वाला पूछे, आपको करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा के बराबर है, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू जो है -b, इधर प्लस बीटा, -बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो -b कितना है आपका a, -a/a कितना है 1, इसको जो प्रोडक्ट लेंगे 0 हो गया, -a/1। यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपको a का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। 73 में दिया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्य 0 और 5 हैं। देखिए आपको द्विघात बहुपद दे दिया 73 नंबर में, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया, शून्यक आपको दिया 0 और 5, शून्यक दिया है 0 और 5, ये दो शून्यक दिया है आपको। अब पूछ रहा है किसका ये शून्यक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में है, पहला ऑप्शन में है x² प्लस 5x प्लस 5। बी ऑप्शन में है आपको, बी ऑप्शन में दिया x² माइनस 5x। शून्य को होता है, इस पर 0 होना चाहिए पूरा पूरा। देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 कितना 5 बच गया, तो 5 बचना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस पर तो 0 नहीं हुआ, ये इसका शून्यक नहीं होगा। इसका देखिए शून्यक है, यदि x का वैल्यू यहाँ रखें तो 0, यहाँ भी रखेंगे तो 0, पूरा 0 हुआ। तो इसका तो एक तो वैलिड है जो 0 इसका शून्यक होगा। अब 5 चेक करें, तो 5 चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 रखिएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 25, ये कितना आएगा 0 आएगा। 0 आया ना, तो इसका शून्यक ये हो जाएगा 0 और 5 जो होगा ये बी वाला का, बी ऑप्शन का शून्यक होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर में है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। 74 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 74 में दो इक्वेशन आपको गिवन है, ax प्लस 10y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन सेकेंड दे दिया। आपको बोल रहा है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन याद करना होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कंडीशन होता है a बाय
डी बराबर बी बाई ई इज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ए बाई डी बराबर ई बी बाई ई इज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। तो आपको ए बी सी पता करना है। क्या पता करना है? ए बी सी। आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए होता है, ये आपका ए हो गया, और ये जो हो गया ये बी हो गया, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो सी है। सेकेंड में देखिएगा ए बी सी, ये डी हो जाएगा आपको, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ऐसे ध्यान में रखना है। तो आपको ए बाई डी, ए कितना है? ए ही है, बाई डी, डी कितना है? 2 है, बराबर बी, बी कितना है? 10, और ई कितना है? 5 इज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ 9/11। अब इसको इक्वल करके आप ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जब ए का वैल्यू निकालिएगा इसी को इक्वल करके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, दो टर्म किसी दो टर्म को आप इक्वल कर सकते हो। तो इसको इक्वल करिएगा कितना मिल जाएगा आपको? a/2 बराबर 10/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से a का जो वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो आप देखिएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुपद दे दिया आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है आपको मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना आ जाता है? 24 आया। 24 का आप फैक्टर निकालेंगे तो 24 का बहुत सारा फैक्टर है, 3-4 फैक्टर इसको होगा, लेकिन आपको फैक्टर कौन सा लेना है? जो बीच वाला आपको आए, एरिया सब्ट्रैक्ट करके। तो 8 3 24, ठीक, 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करिएगा 5 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आपको लेना है। तो इसका फैक्टर ले लीजिएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 4। इस दोनों में क्या कॉमन है? -3, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये इक्वल टू 0 है। अब दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 4 कॉमन है। x प्लस 4 यदि कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको भी 0 इसको भी 0 को इक्वल करिएगा तो x का वैल्यू जो मिलेगा आपको -4, और एक x का वैल्यू मिलेगा कितना? 3/2। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको है। तो ऑप्शन में आप देखिए x इक्वल टू -4 है, जो कि सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन को टिक करिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर में है, एक समीकरण दे दिया और आपको बोला है विवेचक ज्ञात करने के लिए। 76 में है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो विवेचक निकालने से पहले इसमें आप ए बी सी डिफाइन कर लीजिएगा कि ए बी सी क्या है। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। a यहाँ से दिखा 3√3, b दिखा 10, और c जो है वो है √3। तो ए बी सी मालूम है आपको। अब आप क्या निकालेंगे? विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू b² माइनस 4ac। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना आपको। b कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है? 3√3, और c क्या है? √3। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे b जो है ना 10 है, b कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 3 जा 12, और √3 को गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 12 3 जा, यहाँ देखिए 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d इक्वल टू अब कितना आ गया? 64। देखिए यही विवेचक हुआ। कितना है आपको? सी ऑप्शन है इसमें। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? देखिए 234 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 2 × 2, 2 × 2, 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करिएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करिएगा, 13 3 जा। तो अब इसमें से कैंसिल नहीं होगा। अब ये 30 नहीं कटेगा किसी से। तब इसको कितना निकालिए? 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो इसमें आपको बोला था क्वेश्चन में 3 का घात क्या होगा, 3 का पावर क्या आया? तो 3 का पावर क्या आया? 3 का पावर 2 आया। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। सी ऑप्शन में 2 है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 78 नंबर देखिए। 78 नंबर में बोला था एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल -3 और 2 हो तो बहुपद ज्ञात करिए। अब देखिए 78 नंबर में क्या दिया है? 78 नंबर में आपको शून्यकों का क्या दिया? शून्यकों का योग दे दिया। शून्यकों का योग सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद मान लेना है। माना द्विघात बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये मान लीजिएगा आपको क्या दिया? शून्यकों का योग दिया। शून्यकों का योग दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? -3।
देखिए शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल ये आपको दिया 2। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू -3। तो यहाँ से देखिएगा आपको बी डिफाइंड हो जाएगा, बी कितना डिफाइंड हो गया, बी डिफाइंड हो गया 3 और ए मिल गया कितना a1। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो सी यहाँ से कितना मिला 2 और ए देखे तो a1 है, तो a1 यहाँ भी है। अब देखिए इसमें पुट कर लीजिए, जब इसमें पुट कर लीजिएगा तो आपको द्विघात बहुपद जो मिलेगा ax स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1 है तो ये सीधे एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना 3, तो 3x प्लस सी का वैल्यू 2, ये आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है वो आपको समझना है। एक घात वाला बहुपद होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है रैखिक बहुपद, आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन 79 का हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 80 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको समझना है, ए एक्स क्यू, त्रिघाती मतलब जिसका घात कितना हो 3 हो, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघाती बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, यही आपको बोला था बताने के लिए। तो ये ऑप्शन आपको सी में मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो 81 नंबर में देखिए 81 नंबर में है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए इसमें क्या दे दिया 81 में दिया आपको, 81 में दे दिया है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं की योग। परिधि, तो परिधि क्या होता है वृत्त का परिधि, परिधि होता है 2πr, वृत्त का परिधि तथा त्रिज्याओं का योग। त्रिज्याओं का योग मतलब क्या, त्रिज्या तो क्या होता है एक कोई सर्किल है जिसका परिधि और त्रिज्या, तो हमने तब परिधि तो ये हो गया इसका सर्कम्फ्रेंस, ये परिधि होता है और ये त्रिज्या होता है, ठीक, त्रिज्या r है और परिधि 2πr होता है, ये आपको याद रखना है। इस दोनों का योग जो है वो 51 दिया, तो आपको क्या पूछा है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो निकालना है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखो दोनों में क्या कॉमन है, r कॉमन है, यदि r कॉमन ले तो यहाँ से क्या मिलेगा, यदि r कॉमन है तो 2π प्लस कितना मिल जाएगा, यहाँ पे r कॉमन ले तो 1 बचा, इक्वल टू किसके 51 के। ठीक, तो आपको इसमें देखना है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 दिया था, इसका योग 51 दिया था, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे r इंटू 2π, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 51। यहाँ से यदि आप r निकालेंगे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 44/7 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो r इंटू इसका जब ऐड करिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 44 प्लस 7 इक्वल टू 51। यहाँ से ऐड करिएगा तो r इंटू 51/7 इक्वल टू 51। देखिए 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में है तो कितना आ गया r/7 इक्वल टू 1/1, तो r का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 7, r का वैल्यू कितना आ गया 7, जो कि ऑप्शन किस में है ए में, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे परिधि और त्रिज्या का जो योगफल दिया था वो 7 दिया था, अपने कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन करके क्या करना है आंसर निकाल देना है। तो ये हुआ 81 नंबर। 82 देखिए 82 नंबर है, 82 नंबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार का त्रिज्या क्या होगा। आपको क्या करना है, गोला का आयतन इक्वल करना है शंकु के आयतन को, किसके आयतन को, शंकु के आयतन को। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, यहाँ से देखिए 4/3 पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए और r का गोला का जो त्रिज्या है वो दिया है r कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 का क्यू करेंगे। ठीक, यहाँ से 1/3 पाई का पाई रहने दीजिए, r इसका जो त्रिज्या दिया है त्रिज्या निकालना है और इसका जो हाइट दिया है वो कितना दिया है 32 दिया है, हाइट कितना दिया है 32 दिया है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना, क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, ये 1/3 ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से करिएगा तो 8 चौक 32, ये
8 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया इधर, कितना बच गया इधर, तो सीधे कितना बचेगा 8 8 जा 64 इक्वल टू इधर सब कट खुट गया, कितना बचा आर स्क्वायर। तो सिंपल से यहाँ से आर निकालिएगा तो रूट अंडर 64, तो आर कितना आ गया 8 आ गया, त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए 83 नंबर में दिया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए इसमें 2 वृत्त दिया हुआ है, इसमें 3 वृत्त की बात किया है, कितने वृत्त के 3 वृत्त की बात किया। बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब बोला है एक 3 वृत्त है, इसमें एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, जो कि दिया हुआ है। इस वृत्त का त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, इस वृत्त का त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल, इस दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो आपको बोला है क्या उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, मतलब इस वृत्त का बराबर वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। सिंपल से देखिए इस दोनों वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया कितना 9 पाई, पाई आर स्क्वायर तो 9 पाई प्लस इसको यदि पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 पाई, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 25 पाई। ठीक, ये 25 पाई हमको आया दोनों वृत्तों का योगफल। अब बोला था इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई इस वृत्त का क्षेत्रफल हमने बोला पाई आर स्क्वायर। अब इसको इक्वल करिएगा 25 पाई को, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 25, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर इक्वल टू कितना रूट अंडर 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए इसमें त्रिज्या कितना आ गया 5, जो कि सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन में है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए दिया है, भुजा आपको गिवन दे दिया, भुजा दिया ए, भुजा कितना दिया ए, तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है ए है तो ए का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में किस में है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बी ऑप्शन में आपका है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, 85 नंबर में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी क्या है समकोण है, कोण सी क्या है समकोण है। एक समद्विबाहु मतलब क्या, सी बोल दिया समकोण है, मतलब सी जहाँ पे होगा वो 90 डिग्री होगा, सी क्या है समकोण है। तो हम क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लिए, इसमें ए बी और इसको क्या कर लिए सी ले लिए, ए बी सी, सी कितना है 90 डिग्री, सी कितना है 90 डिग्री, सी बोला था 90 डिग्री है, और दिया है ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर आपको। ठीक, ए सी 6 सेंटीमीटर। और बोला है यदि ये समद्विबाहु और बोला है तो ए बी का वैल्यू बताने के लिए, यदि बताइए यदि ये समद्विबाहु है तो इसमें दो भुजा कोई क्या होगा बराबर होगा, तो कर्ण तो बड़ा, ये यदि 90 डिग्री हुआ तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, जो कि कर्ण किसी सबसे बड़ी भुजा होता है, तो ये बराबर होगा नहीं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, दो भुजा बराबर होगा तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये भुजा है 6, ये भी 6, तो बोल रहा था आपको ए बी निकालने के लिए, ये भुजा आपको निकालना है। तो बताइए ये यदि ये 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कर्ण निकालिएगा ए सी ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, ये हो जाएगा √72। √72 को आप क्या लिख सकते हैं 6√2, क्या लिख सकते हैं 6√2, जो कि आपको किस ऑप्शन में है 6√2 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, 86 में देखिए 86 में है tan थीटा बाय sec थीटा -1 प्लस tan थीटा
बाय सेक थीटा प्लस 1 ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है ये बताना है। सबको आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर लेना है। इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे क्या होगा बताइए, तो 10 को यदि साइन कॉस में चेंज करें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके नीचे में इसको चेंज करिएगा तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से यहाँ भी चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको चेंज करिएगा तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस तो माइनस लीजिएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, प्लस है बीच में तो प्लस लीजिए, ऊपर में जैसे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहने दीजिए, नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये कॉस और लीजिएगा इसका तो कॉस थीटा हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, इसका एलसीएम करिएगा। अब ऊपर इस पूरा पार्ट को ये पूरा पार्ट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी ये पूरा पार्ट को ये पूरा पार्ट डिवाइड कर रहा है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस थीटा कैंसिल, ये बीच में प्लस है, यहाँ भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आएगा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बचा आपका साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस है, यहाँ भी बचा साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसे डिवाइड करिए कैंसिल होगा, इसको इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इससे पार्ट इसको डिवाइड करिएगा ये कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा को तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसका सोल्यूशन करिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका सोल्यूशन रहेगा बाय इसको चेंज करिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ये प्लस में है पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में सेम पार्ट है, कट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन और साइन 2 साइन, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पे एगो साइन यहाँ पे 2 साइन कैंसिल होगा, एक साइन नीचे में बचेगा तो ऊपर में कितना बचेगा 2 बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। देखिए इतना लंबा बन गया इसमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सी, कौन सा हो जाएगा 2 कोसेक सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई पूछा है आपको। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए 87 नंबर में दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार से है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेना है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है एक वृत्त है, ये एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आपको कि P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ, कोई ये स्पर्श रेखा ये कोई P बिंदु है, यहाँ से इसका लंबाई दिया है आपको कितना 12, इसका लंबाई कितना दिया 12, तो ये आपको P हो गया, ये आप ले लीजिए, ये कोई P हो गया और ये O ले लीजिए, आपको बोला था OQ, यहाँ पे Q लीजिए, यहाँ पे Q, ये OQ 12 सेंटीमीटर और ये आपको P हो गया, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये कोई स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये टच कर रहा है इसको, ये कोई स्पर्श रेखा हो जाएगा। आपको बोला था OQ 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए ये जो सर्कमफेरेंस है इस पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। जैसे 90 डिग्री बना है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, एच जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। आपको निकालने क्या दिया है, आपको निकाल दिया PQ, ये आपको निकालना है ये। तो देखिए यदि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, तो इसमें यदि PQ जो निकालना है
तो पी क्यू इक्वल टू सीधे आप लिखिएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो आपको हो जाएगा 144 माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपको रूट 190 ठीक, 119 हो जाएगा रूट। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रयोगता क्या होगा। तो ये तो सबको पता ही होगा, 88 में है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की, पट मतलब टेल आने की प्रयोगता आपको पूछा है। तो ये तो सिंपल सी है, एक सिक्का को उछालते तो पट आने की प्रयोगता कितना 1/2 है। प्रयोगता बराबर होता है कुल परिणाम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा टोटल परिणाम। तो एक सिक्का है तो उछालेंगे या तो दो परिणाम ही होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो कुल परिणाम 2 हो गया और टेल आएगा उसका तो 1 हो जाएगा टेल, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको 88 का बी आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर में है साइन 90 डिग्री, 90 नंबर में है साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसमें देखना है साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, और इसका कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। यहाँ से देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये √3 गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा /2, 3/2 आ जाएगा आपको। 3/2 आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 91 में देखिए, 91 में है 2, 7, 5, 3 और 8 का माध्यक। क्या पूछा है माध्यक। तो इसका हमने आपको अपने चैनल पे भी प्ले स्टोर में देखिएगा, इसका बताए हुए हैं जो माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक का बॉलर का डिटेल्स पर आप बताए हुए हैं, देखिएगा वहाँ पे। देखिए इसका जो माध्यक होगा सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 2, 3, 5, 7 और 8। देखिए 2, 3, 5, 7 और 8 बढ़ते क्रम में सजा लिए। कौन क्रम में सजा लिए, इसको हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब देखिए बढ़ते क्रम में इधर भी हटाइएगा इधर भी हटाइएगा, जो बीच में आएगा वही माध्यक हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो माध्यक आया वो कितना आ गया 5, तो ये आपको 5 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 92 नंबर में देखिए, 92 नंबर में बोला है 7, 2, 5, 7, 7, 3 और 7 का बहुलक। सिंपल सी है, बहुलक क्या होता है सर्वाधिक बारंबारता बराबर बहुलक वर्ग कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता सबसे अधिक बार, बारंबारता मतलब बार बार आना, सबसे अधिक बार कौन आया 7 आया है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो बहुलक जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 93 का, 93 नंबर में बोला है वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 15 से 25, इसका पूछा है आपको क्या वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। वर्ग चिन्ह का आप याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। मतलब इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा दीजिए, जो आएगा वो वर्ग चिन्ह आएगा। तो कितना हो जाएगा जोड़िए, ये हो जाएगा 30, 40 हो गया, 40 में 2 से डिवाइड लगाइएगा तो कितना मिलेगा आपको 20। देख लीजिए 20 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 20, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर में देखिए, 94 नंबर में बोल रहा है वर्ग अंतराल का लंबाई पूछ दिया। एक वर्ग अंतराल दे दिया आपको, उसका लंबाई पूछा है। 94 में एक वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल क्या दिया है वो देखिए, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 ये दिया हुआ है। इसका लंबाई पूछा, देखिए कितना का लंबाई है, तो 2 से 5 गया तो 3 का लंबाई हो गया, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, तो इसका लंबाई जो हो जाएगा वो 3 का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर, 95 नंबर में दिया है आपको, 95 नंबर में दिया, 95 नंबर में दिया सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस 10a ये दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, इसको सोल्यूशन करके आपको आंसर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किए, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। आपको सबसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने के टाइम में सबसे पहले आपको साइन कॉस में चेंज करना है सभी को। साइन कॉस में यदि चेंज कर लीजिएगा तो इजी हो जाता है, उसके बाद आप सोल्यूशन कर सकते हैं आराम से। इसको यदि चेंज कर दिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे ए है कॉस थीटा बटा साइन ए, प्लस इसको चेंज करिएगा तो साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिएगा ये दोनों को, तो कितना आ जाएगा कॉस ए, तो 1 माइनस 1 से डिवाइड करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ से सोल्यूशन करिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू
कॉस है, साइन से डिवाइड का साइन कैंसिल होगा तो कॉस को कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन से कॉस कैंसिल साइन स्क्वायर है। यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर है बाय कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर शीट ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 होता है तो ये ऊपर में 1 हो गया, ये आ गया आपको साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे दो साइन है तो दो साइन से यहाँ पे दो साइन है, वो साइन से वो साइन को कैंसिल, यहाँ पे एक साइन बचेगा, साइन बाय कॉस ये हो गया 10 ए इंटू 1 बाय कॉस ये हो जाएगा सेक ए। देखिए किस ऑप्शन में है, से 10 ए इंटू सेक ए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। 96 नंबर में देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। 96 नंबर में देखिए 4 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है। 4 लगातार विषम संख्या मान लीजिएगा, माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या x, क्या मानिएगा, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, विषम होना चाहिए। तो पहला x माने हैं तो विषम क्या होता है, देखिए 1 2 3 4, तो विषम जो आ रहा है ना, यदि कोई सम में आप विषम ऐड करना चाहते हैं तो कितना ऐड करेंगे, विषम आएगा। तो यहाँ से देखिए यदि सम, ये एक संख्या विषम आया, 1 क्या है, विषम है, फिर सम आया, फिर विषम, फिर सम और फिर विषम, इस प्रकार से आएगा। तो आपको पूछा है कितना, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। तो पहला संख्या x ले, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, x प्लस 2 लेना पड़ेगा। फिर तीसरा जो आएगा, तीसरा क्या लेना पड़ेगा, तीसरा लेना पड़ेगा x प्लस 4। फिर चौथा क्या लेना पड़ेगा, चौथा जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा x प्लस 6। मतलब 2 आपको बढ़ाना है, इसमें 2 जोड़ दिया, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2। ठीक, तो ये आपको हुआ 4 संख्या हुआ, इसका माध्य दिया हुआ है आपको कितना, 6 दिया हुआ है। तो माध्य बराबर आपको पता होगा, माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या कितना है वो, कितना सभी संख्याओं की एक योग करिएगा तो माध्य बराबर होगा सभी का योग, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बाय कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड लगाइएगा और ये इक्वल है किसके, माध्य कितना है, 6 के, तो इसको ऐड करिएगा तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4, तो 4x प्लस 2 और 4 6 12, ये 12 हो गया बाई कितना 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरा पार्ट को 1 से, तो 4x प्लस 12 इक्वल टू 6 4 24। यहाँ से 4x इक्वल टू 24 माइनस 12, यहाँ से 4x इक्वल टू 12, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया 12 बाय 4, 4 3 12, x का वैल्यू कितना आया 3। अब पूछा था आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 6 है सबसे बड़ा। अब इसमें x का वैल्यू आ गया, हमको 3 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल, सबसे बड़ी संख्या जो होगा चौथा संख्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए 9 किस ऑप्शन में है, तो 96 का 9 है बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर देखिए, इसमें बोला है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका समान, दूसरा है असमान, तीसरा है काफ़ी अधिक, डी नंबर में है इसमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 97 का समान होना चाहिए। बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल जो होना चाहिए, बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 97 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98, एक बारंबारता बटन के माध्यिका और बहुलक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 98 नंबर में जो है, 98 नंबर में आपको लॉन्ग आंसर में कभी कभी पूछ देता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है आपको, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन दिया हुआ है। माध्यिका और बहुलक में क्या दिया, रिलेशन दिया। आपको सिंपल से याद रखना है, बहुलक इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य, ये याद रखना है। अब ये रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। अब इसमें कुछ दे दिया है, 2 दिया होगा और 1 निकालने के लिए। देखिए माध्य दिया और बहुलक दिया, माध्य दिया है कितना, माध्य दिया आपको इसमें माध्य 28 दे दिया और बहुलक दे दिया आपको 16। आपको निकालना है माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक, माध्यक बराबर वाट। इसमें आप पुट कर लीजिए, माध्यक निकाल लीजिए, रिलेशन याद है तो। जिस बच्चे को याद होगा ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया हुआ एग्जाम में। तो देखिए आप पुट करिए, बहुलक की जगह पे कितना 16, यहाँ पे आप 16 रख लीजिए, ये 16 इक्वल टू
3 इंटू माध्यक, तो 3 इंटू माध्यक, तो माध्यक निकालना है, तो माध्यक को मान लीजिएगा x, माध्यक को क्या मान लीजिएगा, माध्यक को कुछ मान लीजिएगा, मान लीजिए हम x मान लिए, -2 इंटू माध्य, तो माध्य कितना है यहाँ पे 28, यहाँ पे रख लीजिएगा 28, तो 16 इक्वल टू 3x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना होगा 56, ठीक, इसको इधर भेजिएगा, तो 16 प्लस 56 इक्वल टू 3x, इसको जब ऐड करिएगा 12 2 कैरी 1 6 7 72 इक्वल टू 3x, इसको कट करिएगा 24 3 72, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 24, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर में है साइन 45 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, यानी देखिए साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, इंटू 10 45 जो होता है 1 होता है, और सेक 45√2 होता है। वैल्यू तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो √2 से √2 कैंसिल, कितना आया आंसर 1 आ गया। 100 नंबर देखिए, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 100 नंबर जो कि आप लोगों के 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव पूछा था, टोटल हमने डिस्कशन किया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, पूर्ण पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, ये होता है पाई r इंटू एच प्लस एल प्लस आर, बाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल बोले, ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 100 का जो ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा था वो डिस्कशन किए हैं, बहुत पूरा ही डिटेल्स डिस्कशन किए हैं। आप इससे पिछला वीडियो भी देखिएगा, उसमें हमने 1 से 30 क्वेश्चन डिटेल्स किए थे और बिल्कुल ही चारों का चारों ऑप्शन डिटेल्स में देखे थे, और इस वीडियो में भी हमने जितना हो सके हमसे 100% हमने देने को कोशिश किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।